हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आज बात करेंगे हम मनी सेविंग की। कुछ समय पहले तक ना मेरी भी हालत ऐसी थी। पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर चल रहा था, ज़रूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन सेविंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं बच रहा था। और फिर धीरे-धीरे मैंने कुछ तरीके बदले, कुछ बदलाव किए, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किए लेकिन कुछ छोटी-छोटी आदतें अपनाकर मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को हल किया। और अपनी छोटी-छोटी आदतों के साथ ही मैंने धीरे-धीरे बचत करना शुरू किया। अच्छा, वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाली जिससे आप रातों-रात करोड़पति बन जाएँ, लेकिन हाँ, जो एक आम गृहिणी हर एक चीज़ से जूझती है। कैसे वो अपनी मनी सेविंग्स बढ़ा सकती है, कैसे छोटी-छोटी आदतें अपनाकर वो भी बचत कर सकती है। आज की वीडियो में यही चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर दूँगी जो जिसे दुनिया के बड़े-बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट फॉलो करते हैं। अच्छा, अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर कल को आपकी सैलरी दोगुनी हो जाए तो क्या इसका मतलब आपकी बचत भी दोगुनी हो जाएगी? आप चाहें तो रुककर कमेंट कर सकते हैं साथ के साथ। लेकिन हाँ, ज़्यादातर महिलाओं का या फिर ज़्यादातर लोगों का आंसर यही होगा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारी सैलरी डबल हो जाए तो हमारी बचत भी डबल हो जाए। बचत करने के लिए ना कुछ छोटी-छोटी आदतों को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अपने आस-पास ही कुछ ऐसे परिवार देखने को मिल जाते हैं कि चाहे महीने की सैलरी उनकी 30,000 ही है, लेकिन फिर भी महीने के अंत में वो कुछ बचत ज़रूर से कर लेते हैं। और इसी के साथ हमने वो परिवार भी देखे हैं जिनकी महीने की सैलरी चाहे 1 लाख हो, लेकिन फिर भी महीने के लास्ट में बचत ज़ीरो होती है। तो सोचने की बात है, आखिर फ़र्क है तो है कहाँ? तो फ़र्क है पैसों को सँभालने के तरीके में। देखिए फ्रेंड्स, घर सँभालना मतलब बच्चों का ख़्याल रखना, घर की साफ-सफाई करना, खाना बनाना यहीं तक सीमित नहीं होता। घर चलाना एक तरह का मैनेजमेंट है और जो महिला अपने घर का बजट सँभाल लेती है ना, वो किसी कंपनी के मैनेजर से कम नहीं होती। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके समझते हैं उन ज़रूरी बातों के बारे में जिसने मेरी ज़िंदगी भी बदली। अब सबसे पहली बात समझने वाली है कि पैसों को काम दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पैसों को काम देना भी ज़रूरी है। अब बहुत सारी महिलाएँ भी ऐसी हैं जो पैसे तो कमाती हैं लेकिन पैसों को कोई काम नहीं देती। जैसे ही पैसे आए ना, कुछ खर्च हो गए, कहीं कुछ इधर गए, कुछ उधर गए। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे पैसों को भी काम मिल जाए? तो इसके लिए ज़रूरी टिप ये है कि आप महीने की शुरुआत में ही अपने एक-एक पैसे का काम निर्धारित कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ये एक-एक पैसा कहाँ जाने वाला है, कहाँ आप इसे इन्वेस्ट करने वाले हो। कौन-सा पैसा आपके बिजली के बिल में जाएगा, कौन-सा आपके रेंट पे जाएगा, कौन-सा आपके बच्चों की स्कूल फीस में जाएगा, कौन-सा राशन पानी में जाएगा और कौन-सा पैसा है जो आपकी बचत के लिए है। यकीन मानिए जब पैसे का काम पहले से तय होता है ना, तो फ़िज़ूल खर्ची की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि आपकी सैलरी 20,000, 30,000, 50,000 है या फिर 1 लाख है। आपको समझना होगा कि कितना आपका खर्च है, अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग उसको तय कीजिए और एक-एक पैसे का हिसाब-किताब रखिए। शुरुआत में ही जब आप अपने पैसों को काम दे देते हैं, तो आपको पता होता है कि कितनी बचत आपके पास बच रही है। अब आपकी सैलरी चाहे कितनी भी है, आपको ये ध्यान रखना होगा 20% पैसा उसमें से आप सेविंग्स कर सकें, 20% पैसा ऐसा बच सके जिससे आप अपनी ज़िंदगी जी सकें, यानी कि घूमना-फिरना, शॉपिंग करना, बाहर खाना-पीना खाना या अपनी पसंद की कोई फिर चीज़ ही खरीदना क्यों ना हो। अच्छा, अब आपके दिमाग में ना ये विचार तो ज़रूर से आ सकता है कि 20% निकालना ना सैलरी में से बहुत मुश्किल है ना? तो आप ना 20% से शुरुआत मत कीजिए। आप 1%, 2% जितने से कर सकते हैं ना, उतने से शुरू कीजिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ₹1000 बचा रहे हैं, ₹500 बचा रहे हैं या फिर ₹100। जितना आप बचत कर सकते हैं ना, उतना कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। इसको अपनी आदत में शामिल ज़रूर कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अमीर बनना तो बाद की बात है ना? सबसे पहला स्टेप ही यही है कि आप बचत करना सीखिए। बचत करना सीखेंगे तो
और यही बचत आगे चलकर ना उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली आदत के लिए, है ना? तो अगली आदत है कि हफ्ते में चाहे 1 ही दिन क्यों ना हो, 1 दिन ऐसा ज़रूर ल रखिए जो हो नो स्पेंड डे, कि आज के दिन कोई खर्चा नहीं किया जाएगा, कहीं भी पैसे खर्च नहीं किए जाएँगे। ना ही कोई ऑनलाइन ऑर्डर, ना ही कोई बाहर का खाना-पीना, कोई खरीदारी नहीं। सिर्फ 1 दिन, लेकिन ये 1 दिन ना महीने में कई सौ रुपए बचा सकता है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बचत का मतलब पैसे बचाना नहीं होता है। पैसे बचाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति। जब छोटी-छोटी इमरजेंसी के लिए आपके पास पैसे होते हैं ना, तो यही आदतें हैं जो आपको डराती नहीं हैं। अचानक से घर में कोई बीमार हो जाए, दवाई के लिए पैसे चाहिए, घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई भी काम ऐसा हो सकता है जिसके लिए आपको इमरजेंसी में खर्च करना पड़ जाए, तो आपको ना किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये आदत ही आपकी असली अमीरी है। अब हमारी तीसरी आदत है गुल्लक सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, गुल्लक सिस्टम होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप 2 गुल्लक बनाइए, 4 बनाइए, 5 बनाइए या फिर 7 बनाइए। आप एक-एक गुल्लक का एक-एक नाम दे सकते हैं, है ना? ये आपके ऊपर तय करता है, लेकिन यकीन मानिए जितने भी पैसे हों आपके पास, चाहे ₹50, ₹100, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं और आप डालते जा रहे हैं ना, तो 1 साल बाद आप खुद देखेंगे अपनी सेविंग्स। शुरुआत में ना आपको ये रकम बहुत छोटी लगेगी, लेकिन साल के अंत में जब आप गुल्लक खोलेंगे ना, तो आप खुद हैरान रह जाएँगे। क्योंकि बचत हमेशा बड़े पैसों से नहीं बल्कि हमारी छोटी-छोटी आदतों से ही बनती है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, घर में एक इमरजेंसी फंड ज़रूर से होना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी है ये, किसी के समझ से बहुत परे है। कब कैसे हालात बन जाए, कब आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ जाए, हम नहीं जानते। क्योंकि ज़िंदगी ना कभी एक जैसी नहीं चलती, कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी ज़रूरी खर्च आ सकता है। ऐसे समय में ना कुछ पैसे भी आपके पास एक्स्ट्रा रखे होते हैं ना, तो आपकी परेशानी आधी हो जाती है। अच्छा चलिए अब एक सवाल भी आपसे करती हूँ कि आपने कभी महीने के अंत में बैठकर ये सोचा कि सबसे ज़्यादा पैसा आखिर खर्च कहाँ हुआ? और अक्सर जवाब पता है क्या होता है कि वही छोटी-छोटी ज़रूरतों में, कभी बाहर का खाना खा लिया, कभी बिना ज़रूरत की शॉपिंग, कभी कहीं घूमने चले गए, कभी कुछ मँगवा कर खा लिया और यही छोटी-छोटी खरीदारी ना मिलकर महीने के हज़ारों रुपए निकाल देती है। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो टाइम है, आज की जो दुनिया है, वो हमें पल-पल, थोड़ी-थोड़ी देर में बड़े-बड़े ऑफ़र्स देकर हमेशा खर्च करवाने की कोशिश करती है। मोबाइल खोलो तो सेल दिखती है, टीवी खोलो तो ऑफ़र्स दिखते हैं और इन सब से अगर बचकर रहना चाहते हैं, मार्केट जाते हैं तो डिस्काउंट भी दिखते हैं। लेकिन याद रखिए डिस्काउंट लेकर खरीदी गई गैर ज़रूरी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो भी हमें नुकसान देती है। क्योंकि असल में बचाया हुआ पैसा तो वही है ना जो खर्च हुआ ही नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी किचन की, जिसमें होता है घर का सबसे बड़ा खर्च। अब किचन एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा हमारा लगता है। कभी खरीदारी ज़्यादा कर ली, ग्रोसरी ज़्यादा ले आए, है ना? सब्जियाँ ज़्यादा खरीद ली। खाना बना हुआ है तो फेंकना पड़ गया। कुछ सामान लेकर आए तो उसको सही टाइम पर इस्तेमाल नहीं किया और फिर वो एक्सपायर हो गया। बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी आदतें होती हैं, जो हमारी बचत के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। अब इस आदत को सुधारने के लिए मैंने भी छोटी-छोटी आदतों को इस्तेमाल करना शुरू किया है, जैसे कि जब तक पुराना सामान खत्म ना हो, नया सामान खरीदो ही मत। और इससे ये नहीं है कि सिर्फ पैसे बचते हैं, इससे घर में अनावश्यक सामान भी जमा नहीं होता। अब बढ़ते हैं वीडियो में और भी आगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ आदतें सिर्फ खुद इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती हैं, उनको धीरे-धीरे अपने घर के और मेंबर्स तक भी लेकर जाना होता है। अब मैं धीरे-धीरे अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ पैसे की कीमत। अगर बचपन में ही बच्चे सीख जाएँगे कि पैसा बहुत मेहनत से आता है, उसको सोच समझ कर ही खर्च करना चाहिए, तो धीरे-धीरे वो भी एक अच्छी आदत सीख पाएँगे। आगे चलकर उनकी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। इसीलिए बचत करने की आदत में अपने बच्चों को भी शामिल कीजिए, उनको भी एक गुल्लक दीजिए। जब भी वो थोड़े-थोड़े पैसे बचाएँ, तो उनको
शाबाशी भी दीजिए, क्योंकि अच्छी आदतें ना बचपन से ही बनती हैं। अब लास्ट में करते हैं वीडियो की बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अच्छा, कुछ लोग ना अच्छी-अच्छी आदतें अपनाकर पैसे तो बचा लेते हैं, लेकिन लास्ट में उन्हीं पैसों को वो खर्च कर देते हैं। जब पैसे किसी न किसी खर्च में से निकल जाते हैं ना, तो शुरुआत फिर से वहीं से करनी बात पड़ती है। बात करते हैं ऐसी गलती की जो लगभग हर घर में हो ही जाती है, दूसरों को देखकर खर्च करने की आदत। मेरी पड़ोस वाली ने तो नया फ्रिज लिया है ना? मेरी रिश्तेदारी में उसने कार खरीद ली है, उसने नई और बाइक दूसरों को खरीदी है। देखकर जब हमारे मन में ये इच्छा जागती है ना, तो यहीं से हमारा बजट है जो बिगड़ना शुरू हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हर घर की परिस्थिति हर अलग परिवार होती की है, इनकम अलग होती है, हर परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी अलग होती हैं। इसीलिए अपने घर की तुलना कभी किसी दूसरे घर से मत कीजिए। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, दिखावे से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर वही बनता है जो अपने पैसों को बहुत ही समझदारी के साथ खर्च करता है और सेविंग्स भी करता है। अब चलिए ऐसी एक बचत की बात करते हैं जिससे महिलाएं अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं, और वो है अपनी खुद की बचत। ज्यादातर महिलाएं ना दूसरों की खुशियों का ख्याल रखती हैं, दूसरों के लिए सब कुछ बचाती हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना, अपने लिए बचत करना इसको भूल परिवार जाती से हैं। छुपाकर सेविंग करना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि अपने लिए भी एक छोटी-सी बचत करें, जिससे आप और जब चाहें ज़िंदगी में अपने लिए कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। आपकी ये छोटी-छोटी बचत भी आपके परिवार आर्थिक के काम आ सकती है, आत्मविश्वास भी देती है और सुरक्षा भी देती है। फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी ज़रूर से लगी होगी। वीडियो में कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके भी मुझे ज़रूर से बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और मेरा सपोर्ट बढ़ाने के लिए आप वीडियो को हाइप भी दे सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।